दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक तो आपको पता है ना, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है ना, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ जीरो होता है ना, यहाँ से चलेगा 1 2 3, यहाँ धनात्मक हो गया अनंत तक, और यहाँ ऋणात्मक होगा, यहाँ क्या होगा, ऋणात्मक होगा अनंत तक। ठीक है ना, यहाँ धनात्मक पूर्णांक चलते हैं और यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक चलते हैं। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक बच्चों, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो हमको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना 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 दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार क्या कह रहा था, दोनों इनके वर्गों का योग कितना है, यानी एक्स स्क्वायर, इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग करो, प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1, यानी दोनों के वर्गों का योग कितना है भाई साहब, 365। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको क्या करें, एक्स स्क्वायर, इसको खोल दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से, इसको क्या करना है, खोलना है इसको। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x बराबर 365। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर, दोनों जुड़ गए ना, प्लस 2x प्लस 1, इसको इस साइड ले आते हैं, 365 माइनस का हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया। अब इसमें घट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक घटेगा तो 364 बचेगा बराबर 0। 364 का एक बचेंगे माइनस के, 364 माइनस के बचेंगे। अब दो का अगर भाग ले रहे हैं तो क्या होगा, पूरे समीकरण में दो का भाग जा रहा है ना, माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि ये x के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, x के बराबर हो जाए। तो देखो कितने आते हैं, 182 के गुणनखंड करेंगे हम, बाएं पदों का गुणन मध्य पद के योग या अंतर के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे, 2 नहीं 18 और 2 एकम 2, अब तो इसमें जाएगा ना, 7 से जाता है 13, 73 91, यानी इसके गुणनखंड कितने हो गए भाई साहब, 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 7 दूनी 14, 14 में अगर 13 घटा दे हम तो क्या होगा, एक बचेगा ना, तो वही तो करना है, ये माइनस का भी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि 14 माइनस 13, यानी 14 में 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा ना, एक ही एक्स तो रखना है। ठीक है बच्चों, 0। अब एक्स का अंदर गुणा कराओ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब हम क्या करें, यहाँ x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ 14 बचेगा। ठीक है बच्चों, माइनस के 13 कॉमन, यहाँ x बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 14 बार जाएगा बराबर 0। अब यहाँ क्या बचा, ये ना ये कॉमन है तो x प्लस 14 और यहाँ बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0 और यहाँ x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ कितना बचा, x बराबर माइनस के 14 और यहाँ x बराबर प्लस के 13, कितना आया, +1। तो हम इसको छोड़ देंगे, चूंकि 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 धनात्मक पूर्णांक
पूर्णांक है वो कितना है 13। तो हमें x बराबर कितना आ गया 13, एक धनात्मक पूर्णांक ये आ गया और दूसरा माना था हमने x प्लस 1, तो इसमें x की जगह रख दिया 13 प्लस 1 बराबर 14, यानी कि हमें दो धनात्मक पूर्णांक दो धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 प्राप्त होंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है ना, 13 और 14 प्राप्त होंगे। नोट कीजिए फटाफट। ठीक बच्चों, एक सवाल नोट कीजिए। दूसरा